एसएससी कोचिंग क्लासेस। प्यारे बच्चों, मैथ्स में बेसिक ज्ञान होना बहुत आवश्यक है। छोटी छोटी चीजें कभी कभी समस्या बना देती हैं जिससे कि आपको मैथ्स यानी गणित अच्छे से नहीं बनती। आज हम आपको इस वीडियो के माध्यम से इसका बेसिक ज्ञान कराएंगे, एक्स वाले रूल्स कराएंगे। इसके पहले हमने प्लस माइनस के रूल्स आपके लिए सेंड कर चुके हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल जरूर सब्सक्राइब करें ताकि आपको इस टाइप के जो वीडियो है वो आपके ऑटोमेटिक आपको मिलते रहेंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, आज हम देखें इसका बेसिक ज्ञान। सबसे पहली बात यह है कि x आपको मालूम है कि एक धन एक दो होता है। x में x जोड़ने पर क्या आता है और x में x का गुणा करने पर क्या आता है, हम ये आज सिखाएंगे। तो यहाँ ध्यान से देखिए, हम आपको बिल्कुल एकदम स्टार्टिंग से बताने वाले हैं कि आखिर ऐसा क्यों होता है। जैसे कि x में x जोड़ते हैं तो 2x जो आता है वो क्यों आता है। प्यारे बच्चों, इसके लिए आप चाहे तो यहाँ रफ वर्क देख सकते हैं, रफ वर्क। हम इसमें आपको ये बताने वाले हैं कि हम जैसे x लिखते हैं, अकेला x, ठीक है। तो आपको ये मालूम है जैसे गिनती होती है 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 से अनंत तक, है ना। तो x की भी गिनती होती है, जैसे देखो x, फिर 2x, 3x। ये आपको इसलिए आवश्यक है बताना कि जो लोग नहीं जानते कि आखिर x में x जोड़ने पर 2x होता क्यों है, तो वो ये समझ जाएंगे कि x में x जोड़ने पर 2x क्यों होता है। प्यारे बच्चों, यहाँ एक नहीं लिखा, देखो आप, मतलब ये है कि एक x है, कितना है ये 1x, जो कि दर्शाया नहीं जाएगा, एक को लिखा नहीं जाता। अकेला x लिखा है मैथ्स में, कहीं पे भी आपको एक x लिखा हुआ नहीं मिलता, वहां पर ओनली x लिखा रहता है। अब x में x जोड़ने पर 2x क्यों आता है ये देखिए, क्योंकि x में यहां पर एक का गुणांक है, मतलब गुणांक एक है, यहां पर भी गुणांक एक है। अच्छा, इस पे पावर भी 1 1 लगी हुई, ध्यान रखिएगा, पावर भी इस पे एक एक, ठीक है। तो दरअसल होता यह है कि हम जब जोड़ते हैं x में x तो एक और एक ये दो हो जाएंगे, ये तो आपको क्लियर है, लेकिन पावर कितनी है 1 1, सो इधर वन ही मानी जाएगी, मतलब 1 लिखते नहीं, हम कुछ देर के लिए लगा देते हैं 1। चलिए, मतलब जोड़ने में घातें जो है वो आपकी जोड़ने में घातें सेम टू सेम वही रहेंगी, केवल गुणांकों को जोड़ा जाएगा। प्यारे बच्चों, गुणांक किसको कहते हैं, जैसे 3 2 3 4, ये सारे के सारे गुणांक, इन्हें हम क्या लिखते हैं, गुणांक बोलते हैं। गणित में इनको क्या बोलते हैं, गुणांक। जैसे यहाँ 3 गुणांक है, ऊपर ये 2 गुणांक था, ये 3 गुणांक है, ये 4 गुणांक है, ठीक है। तो ये गुणांक, तो घातें क्या होती हैं, जो ऊपर लगी हो, जैसे कि यहाँ 1 है केवल, तो 1 इसकी घात है। मान लीजिए 5x की पावर 4 है, इसमें घात कितनी है, घात इसकी 4 है, और इसका गुणांक क्या है, गुणांक इसका 5। और अगर मतलब कुछ नहीं लिखा तो यहाँ गुणांक कितना मानेंगे, 1, है ना। 1 से अधिक होगा, जैसे 2 होगा तो यहाँ लिखा जाता है। मान लीजिए यहाँ 5 है तो मैंने 5 लिख दिया, ठीक है। अब यहाँ देखिए आप, घातें वही रहेंगी। अब यहाँ हो जाएगा x प्लस एक्स बराबर कितना हो जाएगा, 2x, क्योंकि इनके गुणांक जुड़ गए, एक और एक 2। लेकिन गुणा करने के पर क्या होता है कि इसकी जो घातें हैं वो प्लस हो जाएंगी। रूल है, ऐसा नियम है कि गुणा में घातें इनकी जुड़ जाएंगी। अगर आधार एक समान है, यहाँ x है यहाँ भी x है, तो इनमें गुणा लगा है तो ये घातें जुड़ जाती हैं। तो x की घात इस वाले सेकंड वाले में 2 हो जाएगा, और बाकी यहाँ गुणांक एक एक थे, जो कि एक एकम एक हो गए। प्यारे बच्चों, एक लिखा नहीं जाता, लेकिन मैं यहाँ दर्शा दे रहा हूं कि एक एकम एक, बट वो एक्स स्क्वायर ओनली होता है। x इंटू एक्स बराबर x की घात 2 या एक्स स्क्वायर, ठीक है ना। अच्छा, इसके बाद अब थर्ड वाला, यहाँ देखिए हमने जितने प्लस वाले रहेंगे उनमें हम स्टार लगा के चल रहे हैं, ताकि आपका ध्यान रहे कि प्लस में पावर वही की वही रहेंगी, अब गुणांक जुड़ जाएंगे। गुणांक यहाँ कितना है, यहाँ एक गुणांक है, यहाँ भी एक गुणांक है, एक और एक 2 हो जाएंगे, लेकिन x की घात कितनी रहेगी, 2 ही रहेगी, क्योंकि प्यारे बच्चों ये जोड़ने वाला है, जोड़ने वाले में पावर सेम रहेगी। देखिए आप, एक एक, तो यहाँ भी एक है, जोड़ने वाला था। गुणा में घातें जुड़ जाएंगी, लेकिन जोड़ने वाले में घातें जुड़ेंगी नहीं, घातें वही की वही रहती सेम, मगर बेस एक से होना चाहिए तब। जैसे यहाँ देखिए एक्स स्क्वायर है, यहाँ पर भी एक्स स्क्वायर है, तो दोनों पर एक्स स्क्वायर है, तो देखो यहाँ पर जो गुणांक है वो तो एक, गुणांक को इंग्लिश में कोफिशिएंट कहते हैं, कोफिशिएंट्स, ठीक। तो ये 1 1 1 ही होगा, वो तो ठीक 1 अपन लिख दे रहे कुछ देर के लिए, मगर एक्स की पावर कितनी आ गई, 4, क्योंकि यहाँ 2 और 2 4 हो जाएगा, घातें जुड़ जाएंगी गुणा वाले में। अब कुछ और एग्जाम्पल चलिए देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए 3x प्लस 5x, इनको जोड़ना है अगर, तो ये हो जाएंगे कितने, 8x हो जाएंगे ना, क्योंकि पावर तो 1 बनती, जो कि 1 ही है, लेकिन यहाँ गुणांक 3 है, यहाँ 5 है, 5 और 3 8 हो गए। लेकिन अगर हम इसका गुणा करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, 3x
मल्टीप्लाई 5x इक्वल टू 5 3 जा 15, 15 तो ये हो जाएंगे क्योंकि अब गुणा का निशान है तो गुणा हो जाएगा गुणांकों का, धन का निशान है तो गुणांक जुड़ जाएंगे। जैसे ऊपर 5 और 3 8 हो गया था, लेकिन नीचे 5 3 15 हो गया, और x का पावर जो है वो हो जाएगा 2, क्योंकि यहाँ पे आपको मालूम है पावर 1 1 है और गुणा का साइन है, गुणा का चिन्ह है, तो हम एक और एक दो लिख देंगे। ठीक है, चलिए और एक एग्जाम्पल हो जाए। अगर हम ऐसा लिख दें कि 3x स्क्वायर प्लस ओनली हम x स्क्वायर लिख दें, इसका मतलब ये है कि यहां पर गुणांक एक माना जाएगा, 3 ये है, धन का निशान है तो 3 और 1 हो जाएंगे 4, और क्योंकि धन का निशान है पावर वही की वही रहती है, इसलिए 4x स्क्वायर इसका सही आंसर आएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, ये सब जब जो बेस एक से होते हैं, आधार जब एक से होते हैं तब ऐसा होता है। अब आठवां एक आध और इनका मल्टीप्लाई कर लेते हैं, चलिए 3x स्क्वायर मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर। अब ध्यान दीजिए इस बार क्या आएगा, 3 बन जा 3 आ गया, तो गुणांक करना, गुणा करना 3 एकम 3, और x की घात प्यारे बच्चों आ जाएगा 2 और 2 4। आप अब जानने लगे हैं कि गुणा में घातें जुड़ जाती हैं, लेकिन जोड़ने वाले में घातें एक सी रहती हैं। ये जोड़ने वाले जहां जहां मैंने स्टार लगा दिए हैं, ये स्टार, चाहे आप, यदि आपको ये लगता है कि आपके काम की चीज है तो आप इसकी स्क्रीनशॉट ले लें। अब चलिए इसके आगे करते हैं, कुछ एग्जाम्पल और अपन करेंगे। ऐसा मान लीजिए कि नंबर अपन कुछ भी दे सकते हैं, 1 नंबर दे दी, 5x क्यूब प्लस 3x क्यूब इक्वल टू, मतलब 5x की घात 3 धन 3x की घात 3। अब यहां देखिए 5 और 3 कितना हो जाएगा 8, x की पावर वही रहेगी क्योंकि प्लस का निशान है, इसलिए घात में डिफरेंस नहीं आएगा, सेम पावर रहती प्लस वाले में। इन्हीं का हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 5x की क्यूब मल्टीप्लाई 3x क्यूब, ये इक्वल टू, अब इस बार 5 3 या 15, अंक में कुछ भी हो सकती है नंबर्स, यहाँ कुछ भी नंबर्स हो सकती है, मल्टीप्लाई हो जाएगा x की पावर, अब मल्टीप्लाई का साइन है तो पावर्स प्लस हो जाएंगी, मतलब 3 और 3 6 हो जाएंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, हमें उम्मीद है कि आपको इतना तो क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब हम कुछ हटके कर लें, इन्हीं में जो बीज गणित होती है, जैसे मान लीजिए चलिए एक्स वाई और प्लस एक बार और एक्स वाई, अब जो होते हैं सेम फंक्शन एक्स वाई वाले, लेकिन जैसे एक्स प्लस एक्स 2x होता है, इसी प्रकार 1xy ये है और 1xy ये है। अब तो आपको जानने लगे हैं कि इसमें यदि कुछ नहीं है, किसी भी नंबर्स या किसी भी जो आपका अल्फाबेट है वहां मल्टीप्लाई 1 माना जाएगा, उसका गुणांक 1 होता है, तो यहाँ पर मतलब ये कि 1xy ये है, यहाँ पर भी 1xy है, दोनों के बीच साइन प्लस का है, इसलिए यहाँ हो जाएगा 2xy। ठीक है, अगर हम इनका मल्टीप्लाई कर दें तो ये हो जाएगा एक्स वाई मल्टीप्लाई एक्स वाई इक्वल टू एक्स का एक्स में मल्टीप्लाई एक्स का स्क्वायर, वाई का वाई में मल्टीप्लाई वाई का स्क्वायर, ऐसा होता है। ठीक है, तो ये हो गया क्लियर। थर्ड अपन एक आध दो एग्जांपल कुछ अलग टाइप के ले लेते हैं, जैसे एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स स्क्वायर वाई। अगर हम ऐसा लिख लें तो ये 3 भी हो सकते हैं, जैसे 3 यानी कि 3 कोई चर राशियां, जैसे एक्स वाई जेड प्लस एक्स वाई जेड, ये भी हो सकता है। तो जैसे अपन यहां करेंगे कि ये सेम है, ये फंक्शन सेम है, एक्स स्क्वायर है यहाँ वाई है, ये भी एक्स स्क्वायर वाई, तो एक सेम फंक्शन माने जाएंगे, और इन सेम फंक्शन में 1x स्क्वायर वाई और 1x स्क्वायर वाई माना जाएगा इसको, तो जो हो जाएगा 2x स्क्वायर वाई। ऐसे यहाँ 1x वाई जेड 1x वाई जेड, तो जो हो जाएंगे 2x वाई जेड, लेकिन मल्टीप्लाई में डिफरेंस होगा। जैसे अपन फोर्थ नंबर मल्टीप्लाई करते हैं, अगर जैसे एक्स स्क्वायर वाई मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर, भाई इनकी पावर अलग जोड़ेंगे, मतलब यहां हो जाएगा एक्स की पावर 4 और वाई की पावर 1, यहाँ वाई की पावर 1 है, तो वाई की पावर 1 और 1, वाई की पावर हो जाएगी 2, क्योंकि मल्टीप्लाई है तो पावर्स तो आपको अच्छे से मालूम है कि पावर्स इनकी प्लस होती है। ठीक है प्यारे बच्चों, अब कुछ हम आपको जो असमान कुछ तथ्य हैं, बातें हैं, वो बता दे रहे हैं। जैसे कि क्या होता है कि आप इनमें मल्टीप्लाई हो जाता है, लेकिन असमान जो आपके पद हैं, टर्म्स हैं, वो जुड़ते नहीं। जैसे मान लीजिए एक्स स्क्वायर और यहां किसी ने लिख दिया प्लस लगा के वाई स्क्वायर, तो ये अब
अनमैच्ड है, मतलब ये टर्म सेम नहीं है। इन टर्म में प्लस हो नहीं सकता क्योंकि ये टर्म जो है वो डिफरेंस टर्म है, अलग अलग टर्म है। यहाँ एक्स स्क्वायर है, वहां वाई स्क्वायर है, या तो दोनों वाई स्क्वायर हो जाएंगे तो प्लस हो जाता, और दोनों जेड स्क्वायर हो जाएंगे तो प्लस हो जाता। प्यारे बच्चों, हम एक बात बताना भूल गए कि ये सारे के सारे जो रूल आपने एक्स और वाई में किए हैं वो ए टू जेड सारे के सारे जो 26 लेटर्स हैं उनमें ये चलेंगे। मतलब यदि यहाँ पर एक्स की जगह ए हो जाए, टी हो जाए, पी हो जाए, कुछ भी यहाँ हो सकता है, सेम होगा तो रूल यही चलेगा जो आप देख चुके हैं। यहाँ पर ये जुड़ेंगे तो है नहीं, इसमें कुछ जुड़ेगा नहीं, वो वही का वही सेम आंसर मान लीजिए इसका, ठीक। लेकिन अगर मल्टीप्लाई वाली बात करते हैं, एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई वाई स्क्वायर, इनका मल्टीप्लाई कैसे होगा मालूम है? देखिए, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर दोनों ज्वाइंट हो गए, लिखा जाएंगे मल्टीप्लाई, माने जाएंगे। इस प्रकार इनका मल्टीप्लाई होता है। अगर मान लीजिए किसी एक्स का 7 में मल्टीप्लाई करते हैं तो वो 7x हो जाता है। फोर्थ नंबर, यदि हम टी का 8 में मल्टीप्लाई करें तो वो 8t हो जाएगा, ठीक है। तो प्यारे बच्चों, इस प्रकार हमने आज थोड़े से कुछ बेसिक ज्ञान पूरी कोशिश करी है सरल तरीके से आपको करवाने की। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल जरूर सब्सक्राइब करें ताकि आपको इस प्रकार के जो वीडियो हैं वो आपको खुद ही मिलेंगी, और पूरी कोशिश रहेगी कि सरल भाषा में आपको समझाया जाए, ठीक है। और आगे भी हम आपको वीडियो सेंड करेंगे। तब तक के लिए आप लोगों को, सभी लोगों को नमस्कार।